अस्सलाम वालेकुम। क्लास नाइन्थ मैथमेटिक्स न्यू टेक्स्ट बुक यूनिट नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 7.1। इसका क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट है हमारे पास, फाइंड एच सच दैट द पॉइंट्स ए स्क्वेयर रूट थ्री कोमा -1 बी 0 2 एंड सी एच कोमा -2 और वर्टिसेस ऑफ अ राइट ट्रायंगल विद राइट एंगल एट वर्टिक्स ए। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे एक ट्रायंगल बना लेते हैं, राइट ट्रायंगल। और राइट ट्रायंगल में हम जो राइट एंगल होगा वो ए पॉइंट पे होगा, या राइट एंगल पे ए पॉइंट हम लेंगे। तो अ राइट ट्रायंगल with right angle at point A, we use the fact that two sides meeting at right angle are perpendicular। कि हम देखेंगे कि जो हमारे पास इस ट्रायंगल के दो साइड्स आपस में मीट कर रहे हैं वहाँ पे राइट एंगल है। देयर स्लोप्स प्रोडक्ट शुड बी -1। इन दोनों के स्लोप्स जब लेंगे ए बी का और ए सी का, तो वो हमारे पास -1 आना चाहिए। चलें देखते हैं। Slope between two points x1, y1 and x2, y2, which is m is equal to y2 minus y1 divided by x2 minus x1। हमारे पास कोई से दो पॉइंट्स जब होते हैं और हमने उनका स्लोप फाइंड करना होता है, तो वो हमारे पास उसका फार्मूला होता है m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम दो पॉइंट्स ले लेते हैं जो गिवन है, एक a ले लेते हैं एक b। इन दोनों का जो है स्लोप फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे हमने ए बी का, ये ए बी जो बेस लाइन है इसका, और जो परपेंडिकुलर है ए सी, इसका स्लोप फाइंड करना है और इन दोनों का प्रोडक्ट लेना है, तो वो हमारे पास -1 आना चाहिए। तो यहाँ पे हम स्लोप ऑफ ए बी फाइंड कर लेते हैं। तो इसका फार्मूला होगा y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो ये पॉइंट ए आ गया और ये वाला बी आ गया। इसमें x1 y1 और ये वाला x2 y2। तो इस फार्मूला में पुट करेंगे स्लोप ऑफ ए बी, और ये m है तो यहाँ पे m के साथ ए बी मैंशन करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे a और b का स्लोप ले रहे हैं। तो y2 कितना है, 2 है, तो यहाँ पे 2 पुट कर देंगे। फिर y1, तो y1 कितना है, -1 है, तो माइनस ऑलरेडी है एक, इस माइनस से ये वाला माइनस जब मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस बन जाएगा। अब डिनोमिनेटर में है x2 माइनस x1, तो x2 है 0, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। फिर -x1, तो x1 कितना है, स्क्वायर रूट 3 है, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट 3 पुट कर देंगे। 2 को 1 में ऐड करेंगे तो ये बनेगा 3, और हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या है, -√3 है। तो न्यूमिनेटर में जो 3 है इसको हम इस तरह से 2 टाइम आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं स्क्वायर रूट की फॉर्म में। तो हम लिखेंगे स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 3, क्योंकि स्टूडेंट्स अगर हम स्क्वायर रूट 3 को मल्टीप्लाई करते हैं स्क्वायर रूट 3 से, तो ये होल का स्क्वायर बनेगा, स्क्वायर रूट 3 होल स्क्वायर। फिर ये जो रूट है ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो इस तरह से जो 3 है इसको हम स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 3 या स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर जो है उसकी फॉर्म में राइट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने 3 को राइट कर दिया स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 3, और अब इस स्क्वायर रूट 3 को जो डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट 3 है इससे कैंसिल कर देंगे, तो हमारे पास बचेगा माइनस स्क्वायर रूट 3। तो ए बी का स्लोप आएगा माइनस स्क्वायर रूट 3। अब हम जो परपेंडिकुलर है ए सी, इसका स्लोप फाइंड कर लेते हैं। तो इसका स्लोप क्या आएगा, हम वही फार्मूला यूज करेंगे, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। ये फार्मूला है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 आएगा। हम दो पॉइंट्स ले लेते हैं, एक a ले लेते हैं पॉइंट और एक c ले लेते हैं। तो इस तरह से हमने ये दोनों पॉइंट्स राइट कर दिए, पॉइंट a और c, इसके ये कोऑर्डिनेट्स हैं x1 और ये y1 है, और ये फिर x2 है, ये वाला y2 है। तो इसमें हम यहाँ पे इस फार्मूला में पुट करेंगे, तो y2 कितना है, -2 है, तो यहाँ पे -2 आ जाएगा। फिर -y1, तो y1 कितना है, -1 है, एक माइनस पहले है यहाँ पे, इस माइनस से जब ये वाला माइनस मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस बन जाएगा। अब डिनोमिनेटर में आ जाते हैं, x2 माइनस x1, तो x2 कितना है, h है, यहाँ पे h पुट कर दिया। फिर x1 कितना है, स्क्वायर रूट 3 है, यहाँ पे स्क्वायर रूट 3 पुट कर दिया। अब न्यूमिनेटर में
2 में से 1 को माइनस करेंगे तो वो 1 आएगा। तो बड़ी वैल्यू जो 2 है उसके साथ माइनस है तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे। तो ये हमारी स्लोप बन गई ए सी की स्लोप। तो फॉर स्लोप ए बी एंड स्लोप ए सी टू बी परपेंडिकुलर, अगर हमारे पास गिवन है कि ए बी की स्लोप और ए सी की स्लोप, दोनों की स्लोप जो है वो आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, तो हम क्या करेंगे कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों की स्लोप्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और ये हमारे पास यहाँ पे -1 के इक्वल जो है इसको लिखेंगे। तो स्लोप ऑफ ए बी मल्टीप्लाइड बाय स्लोप ऑफ ए सी विच इज इक्वल टू -1, क्योंकि हमारे पास गिवन था कि ये दोनों जो हैं ये आपस में परपेंडिकुलर हैं, राइट एंगल पे मीट कर रहे हैं, तो इसलिए हमने इन दोनों की स्लोप्स को आपस में मल्टीप्लाई करवा दिया और इक्वल में -1 रखा। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। हमारे पास जो स्लोप ए बी है वो कितनी है, -√3 है, तो इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे। और इसी तरह जो ए सी है इसकी स्लोप कितनी है हमारे पास, -1 डिवाइडेड बाय h -√3, तो इसको भी पुट कर देंगे और इक्वल में -1 लगाएंगे। अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे कि यहाँ पे ये -√3 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, तो माइनस जो है इस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो जब √3 को 1 से करेंगे तो वो आ जाएगा √3 आ जाएगा। अब डिनोमिनेटर में देखें तो डिनोमिनेटर में है हमारे पास h -√3, इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये इस 1 से -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 1 के साथ यहाँ पे माइनस है तो इसलिए जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे, h नेगेटिव हो जाएगा और √3 जो है ये पॉजिटिव हो जाएगा हमारे पास। तो इस तरह से अब राइट साइड पे h नेगेटिव है, इसको लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और √3 जो लेफ्ट साइड पे है ये यहाँ पे पॉजिटिव है। जब इसको राइट साइड पे ले जाएंगे तो ये हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा। अब ये दोनों कट जाएंगे, √3 पॉजिटिव है, √3 नेगेटिव है, तो हमारा आंसर जो है h वो क्या आएगा, 0 आएगा।